सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो यार? मैं अपने घर जा रही हूँ। किस घर की बात कर रही हो तुम? हमारा घर तो यही है ना। ये मेरा घर है नहीं, मेरा घर था। अब तुम पूरे बर्बाद हो चुके हो। पता नहीं तुम क्या क्या वादे करके लाए थे मेरे साथ। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है, रोज पैसे के लिए हमारी लड़ाई हो रही है, और अब ये कलेश मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। बाबू तुमने ही तो कहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने कहा था रानी बना के रखोगे, नौकरानी बना के रख दिया मुझे। सर बिजनेस में लॉस हो गया, कर्जा भर भर के मेरी हालत देखो कैसी हो गई है। अब ये सब तुम खुद देखो, मैं तो जा रही हूँ। कहाँ सर, कहाँ जा रही हो? रोहन, रोहन, रोहन तू क्या हो तुम्हें? रोहन है, कोई है? प्लीज आओ, कोई है? रोहन उठो ना, रोहन तुम्हें क्या हुआ? उठो, हेल्प प्लीज, आओ कोई, हेल्प। रोहन प्लीज उठो, रोहन। हेलो मैम, मैं इंश्योरेंस कंपनी से। मैं आपके घर के बाहर था जी। मैम आप मुझे बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ? सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मैं मार्केट गई, जब मैं घर लौटी तो मैंने देखा वो बेड से नीचे गिरे हुए थे। मैंने उन्हें उठाया लेकिन वो उठे नहीं। मैं चिल्लाई, आस पड़ोस के सब लोग आ गए थे। उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर्स ने चेकअप किया उनका। डॉक्टर बोले घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। 10-15 दिन उनकी दवाइयाँ चली, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ती चली गई। मैं एक दिन हॉस्पिटल से घर आई ही थी तो डॉक्टर्स का कॉल आया, मैम जल्दी आ जाइए, आपके पति की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही वो मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैम उनका एक इंश्योरेंस था जिसके लिए मुझे उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके भी। आप जितना जल्दी मुझे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे मैं उसको फिर प्रोसेस में करा दूंगा। हेलो पारुल, कहाँ हो? घर पर हूँ, और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है फोन मत किया करो वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। अरे बाबा, और कितने दिन? 3 महीने होने वाले हैं। ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है। जब इंश्योरेंस के पैसे अकाउंट में आ जाएंगे मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। प्लीज पारुल जल्दी करो, तुम्हारे बिना एक पल भी मन नहीं लगता मेरा। ठीक है, 2-3 दिन में मैं तुम्हें दूसरे नंबर से कॉल करूंगी। पारुल यार देखो, मुझे पता है तुम परेशान हो, मैंने बहुत परेशान कर रखा है तुम्हें, लेकिन यार मेरे पास सोल्यूशन है यार। तो बोलो ना क्या सोल्यूशन है। अगर टाइम पास करने आए हो ना तो तुम चले जाओ। यार सुनो तो सही। यार देखो, हमारी जो मेन दिक्कत है वो पैसों की है ना। हाँ, मैंने एक प्लान बनाया। मैंने यार इंश्योरेंस करवाया है यार अपने नाम, और मेरे मरने के बाद ना तुम्हें उसका 2 से 3 करोड़ रुपए क्लेम मिलेगा। तुम्हारे मरने के बाद मैं उस पैसे का करूंगी क्या? तुम समझो ना यार, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। मतलब? देखो मेरा एक दोस्त है हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर है, और मैंने उसे पूरा प्लान समझा दिया, और उसने भी कहा है कि उसे कुछ कमीशन पे कुछ पैसा चाहिए, वो मैं उसे दे दूंगा। मैं मरूंगा नहीं, तो मेरा भरोसा मानो प्लीज यार, प्लीज। देखो यही एक रास्ता, देखो हमारे
लाखों के खर्चे, पहले मैं करोड़ों रुपए कमाता था, लेकिन अब देखो जब से बिजनेस बर्बाद हुआ तो बर्बाद हो गया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता यार, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, प्लीज कुछ समय और, ठीक है? ठीक है। हटो यार, मैं वैसे ही परेशान हूँ। तुम्हें ना मेरी फिक्र है ही नहीं, ना पहले तुम्हें मेरी फिक्र थी और ना अब तुम्हें मेरी फिक्र है। अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती ना तो मेरी शादी उस रोहन से नहीं हुई होती। अरे डार्लिंग, क्यों परेशान हो रही हो? अभी तक का मूड तुम्हारा बहुत अच्छा था, अब क्यों अचानक से इतनी टेंशन लेने लगी? तुम ना रहने ही दो बस। वैसे एक बात बोलूं, तुम टेंशन में लगती बहुत प्यारी हो। मैं बहुत परेशान हूँ, वैसे ही दूर हटो। क्या हुआ है? मेरे पति का फोन आया था। फिर क्या बोल रहा था? बोल रहा है इंश्योरेंस के पैसे कब आएंगे, और तुम्हें पता जल्दी पैसे भी आने वाले हैं। उसके बाद मुझे उसके पास वापस जाना पड़ेगा। तो मेरा पहला प्यार तुम हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम बताओ, मुझसे शादी करोगे ना? मेरे साथ रहोगे ना तुम? बिल्कुल, लेकिन उसके रहते हुए कैसे हो गए? तो तुम एक काम करो, तुम मेरे पति को जान से मार। क्या? ये क्या कर रही हो तुम? वही जो सही है, और वैसे भी वो सबकी नज़रों में मर चुका है। मरे हुए को क्या मारना। जो हुक्म महारानी साहिबा, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। पता है पारुल, मैं कितना परेशान था तुम्हारे बिना। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, और मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें मुझसे बहुत बहुत दूर जाना पड़ेगा रोहन। नहीं बाबू, मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। तुम्हें दूर जाना पड़ेगा रोहन। ये क्या कह रही हो? पारुल, ये कौन है? आप समझा क्या खेल चल रहा? मैं तो दुनिया के साथ खेल खेल रहा था, लेकिन तुमने तो मेरे साथ खेल खेल दिया। मर्द की पहचान हथियार से नहीं, हाथ से होती है। इतना ही बड़ा मर्द बन रहा है तो इसे साइड रख। और मैं कितना बड़ा मर्द हूँ तो तुझे तेरी बीवी बताएगी। फिलहाल तो मैं तेरा काल हूँ। पारुल, गड्ढा तो खुद दिया है, बस अब इसमें तुम्हारे पति को दफनाना बाकी रह गया है। क्या यार, मजाक तो तुम अच्छा कर लेती हो। मजाक तो मैंने अपने पति के साथ भी नहीं किया। तुझे क्या लगा ये गड्ढा मैंने अपने पति के लिए खुदवाया है? तुझे भी तो इसी में दफनाना है। तुम पागल तो नहीं होगे तुम? आई एम सॉरी वेदांत। आ रही हूँ।
हैप्पी बर्थडे मैम। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैंने अपने पति को नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा है। ये बंदूक भी उसी की है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बोला आपको क्यों मारूंगा? और ये बंदूक? अरे ये बंदूक तो यहाँ बिस्तर पर मिली मुझे। मैं तो खुद घबरा गया था। वैसे कैसा लगा मेरा मजाक? आपके हाथों में ये बंदूक अच्छी नहीं लगती। वैसे ये गन मेरे एक फ्रेंड की है। वो एक्टिंग स्कूल में है, आया था, यही भूल गया। देखो, ये नकली चीज भी असली बात निकलवा देती है। मतलब जब आपने देखा तो आप घबरा गए, और मैंने देखा तो मैं घबरा गई। वैसे हैप्पी बर्थडे मैम। नो मैम, ओनली पर। बाय द वे, आज मेरा बर्थडे नहीं है, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। अब वो तो है नहीं, लेकिन उनकी यादें हैं। लगता है आप उन्हें बहुत प्यार करती हो। हाँ, बहुत। वैसे आज आप आ गए, तो आपके साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। वैसे आप आए क्यों? वो इंश्योरेंस के पैसे कल तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। वो फाइल मेरे पास थी ना, तो सोचा आपको क्लियर कर दूं। और तो कुछ नहीं। वैसे आप ड्रिंक लेते हो? कभी कभी। आज लोगे? बिल्कुल। वैसे मैं सोच रही थी क्या करूँगी इतने पैसे का, साथ तो कोई है नहीं। मैं हूं ना। अच्छा, तुम हो?